बात करते हैं तो मीथर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीबॉडी नोस, दैट इज मीथर आईटीएस। मीथर आईटीएस 2020 में एस्टोनिया से शुरू हुई। एस्टोनिया यूरोपियन रीजन का कंट्री है। दो मुख्य उद्देश्य थे कंपनी के शुरू होने के। पहला उद्देश्य था द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जो सबसे उम्दा तकनीकी है, उसको हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे और ये आम आदमी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होगा। तो दो मुख्य उद्देश्य, एक टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना और एक आम आदमी की कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा समुदाय क्रिएट करना जो अक्रॉस ग्लोब हो, जो सेम माइंडसेट का हो, जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जानता हो, चाहता हो। और ये इन दो मिशन के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई 2020 में। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो वो कंपनी एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है, वो पेपर पे बनती है। कंपनी कहां बनती है? पेपर पे इनिशियल। लेकिन उसके पीछे कुछ लिविंग, जीते जागते लोग होते हैं। उन लोगों का विजन, उनका मिशन, उनकी एक्सपर्टीज, उनका तजुर्बा ये सुनिश्चित करता है कि वो कंपनी कितना बड़ा परफॉर्मर बनेगी, कितने आगे तक जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट टीम है और उस कॉर्पोरेट टीम को लीड करते हैं मिस्टर डेनिस सीहू। ये वो व्यक्ति हैं जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, एंड ही इज द मैन जिन्होंने इस सपने को देखा। ही इज द मैन जिन्होंने इस कंपनी को वास्तविकता के धरातल पर लेके आए। एंड ये इनकी एक्सपर्टीज, इनके तजुर्बे के कारण आज डेनिस सीहू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मिस्टर डेनिस को याहू फाइनेंस, लंदन डेली पोस्ट, फॉर्ब्स जैसे बड़े बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के जो मैगजीन्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कई बार फीचर किया जा चुका है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा विजनरी है। इनके पास जो कॉर्पोरेट टीम है उसमें जितने लोग हैं, अगर उनका टोटल कैलकुलेशन में उनके तजुर्बे की करूं तो 100 साल से ज्यादा का तजुर्बा बनता है। एंड ये बात साबित हो चुकी है, बिकॉज एक चीज जो आपको मार्केट में अंडरलाइन करके कन्विंस करनी है, वी आर द कंपनी जो पिछले 4 साल अप्रोक्सीमेट, पिछले 4 साल से मार्केट के अंदर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। एंड इसलिए मिस्टर डेनिस सीहू को किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पीछे मिस्टर डेनिस का तजुर्बा, उनके इस फील्ड की एक्सपर्टीज एंड बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मिस्टर डेनिस जिस कंपनी, जिस विजन के साथ आए, दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो कम्युनिटी को बनाना, उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा था एक टेक्नोलॉजी को उस मासेस तक पहुंचाना, उस कम्युनिटी तक पहुंचाना। और वो टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट के अगले दौर की टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की। हमारी जो कंपनी है दैट इज वेब 3.0 बेस्ड कंपनी। वेब 3.0 क्या है? इंटरनेट का अगला वर्जन है, इंटरनेट अगले चरण में जो आने वाला है। एंड वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आज में भी एक आम आदमी के लिए संभवतः उसकी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। एक वर्चुअल दुनिया बसने वाली है। मोड ऑफ एक्सचेंज यानी पैसे का आदान प्रदान करने का जो जरिया है, जो अभी फिएट करेंसी माना जाता है, वो चेंज होने वाला है। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली काल्पनिक नहीं है। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज हैं, एंड तीसरी टाइप की जो कंपनीज हैं वो है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। अब चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मोड में भी बहुत सारी कंपनी आती हैं। तो जो पहली दो कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल मोड की कंपनीज हैं। उनकी संभावनाएं चलने की, टिकने की, रुकने की एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जाने की बहुत कम होती है, या कंपैरेटिवली कम होती है इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी के तुलना में। और इकोसिस्टम बेस्ड कंपनियों की तादाद बहुत ही कम है। अगर मैं ये कहूं कि 0.001% है तो बिल्कुल जायज बात होगी। ऐसे में एक कंपनी है जो वेब 3.0 की दुनिया की कंपनी है, और एक ऐसी कंपनी है जो वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है, एंड उसके पास खुद का एक फंक्शनल इकोसिस्टम। अब अगर मैं बात करूं कि एफिलिएट की दुनिया में तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है। तो वी आर द ओनली कंपनी इन द मार्केट जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा कंपनी
जो किसी बाहर की कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसके पास अपने सारे रिसोर्सिस हैं, अपने सारे वर्टिकल्स हैं, एंड वो वर्टिकल्स उसको पैसा जनरेट करके देते हैं। ऐसे में इस टाइप की कंपनी की रुकने की, चलने की, टिकने की और बड़ा मुनाफा बनाने की संभावना बड़ी होती है। एंड जब कंपनी बड़ा मुनाफा बनाती है तो उसमें जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के पास बड़ी पॉसिबिलिटी होती है बड़ा मुनाफा बनाने की। तो दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप अपने लेवल पे थोड़ा होमवर्क कीजिएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिस पर आने वाले टाइम में हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिप्लॉयड होने वाली है, एंड एक सर्टेन परसेंटेज वो डिप्लॉयमेंट हो भी चुका है। हमारे पास खुद का कॉइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो एसेट है, और हमारे पास द लेटेस्ट प्रोबोट एक्स है जिसको लेकर आज ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने की मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस एसेंस को आप तक पहुंचा पाऊं। उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा। हमारे पास टोकन लैब है। टोकन लैब अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फीचर है हमारी ब्लॉकचेन का जो बहुत सारे अलग अलग ऐसे कंपनीज को जो कि प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, वेब 3.0 का प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहते हैं, चाहे वो टोकन्स हो, चाहे वो एनएफटीज हो, चाहे वो मेटावर्स हो, या किसी भी टाइप का ब्लॉकचेन के किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं टोकन लैब के माध्यम से। तो टोकन लैब एक ऐसा फीचर है हमारे इकोसिस्टम का जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज को, बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स को इस कंपनी तक ला सकता है, और एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है हमारी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। हमारे पास एम कार्ड है। एम कार्ड सभी लोग, मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे। एम कार्ड वो फीचर है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है। एक बहुत ही पोर्टेबल एटीएम डेबिट कार्ड टाइप का कार्ड जो आप अपने जेब में कैरी कर सकते हैं, एंड उससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो लोकल वेंडर्स हों, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों। गीगा स्पीड एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आम आदमी को बहुत ही कंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सीलिंग फैन है, मैजिक एसी है, मैजिक फैन है। ट्रेडबिट एक एक्सचेंज है जो मल्टीपल करेंसीज को ट्रेड करने में ट्रेडर्स को मदद करता है। मेटावर्स, हमारे पास खुद का मेटावर्स है मेटाराइज के तौर पे। किलियोस हमारे पास लर्निंग सिस्टम है जो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, उस माइंडसेट को सीख सकते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, उन सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत सारी टेक्निकलिटी किलियोस के माध्यम से सीखी जा सकती हैं। राइजर कॉइन एक यूटिलिटी टोकन है जो मेटावर्स के अंदर काम करता है। now, दोस्त, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, आप जब अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर, हो सकता है अभी आपको इस इंडस्ट्री का जानकारी थोड़ा कम है, इसलिए ये सब चीजें आपको टेक्निकल साउंड हो रही होंगी, लेकिन यकीन मानिएगा वेब 3.0 ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाला है आने वाले समय में, और यहाँ पर 7 एलिमेंट्स होते हैं, एंड ये सातों के सातों एलिमेंट्स पे कोई एक कंपनी अगर काम कर रही है, और खास तौर पे एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, तो मीथर आईटीएस का प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो इसलिए एक पुख्ता, एक ऐसा इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है जो लिटरली आपके फाइनेंशियल और भविष्य को सिक्योर करने का पॉसिबिलिटी रखती है। नाउ एंड इसके चलते अगर मैं बात करूं तो आज दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया जायंट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो वेब 3.0 बेस्ड प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट को, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट को, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट को फीचर्स करते हैं, ऐसे हर एक मोस्ट ऑफ द जितने फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर M20 के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कई बार फीचर किया जा चुका है। एंड पीछे मैं एक दिन रैंडमली चेक कर रहा था तो 45 ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे वर्ल्ड ओवर जहां पर मीथर M20 को, मीथर के कार्ड को, मीथर के इकोसिस्टम को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फीचर किया जा चुका है, यानी पब्लिश किया जा चुका है। एंड ये शोकेस करता है कि मीथर को आज पूरी दुनिया एक चर्चा का विषय मानती है। आज मीथर को बड़े बड़े, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई नए प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये कोई नॉन टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इनके जो एम्प्लॉई हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो मीडिएटर्स हैं, वो सारे के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। एंड जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जब आप
आपकी कंपनी को शोकेस करते हैं दूसरी दुनिया को, यानी ऐसे लोगों को जो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे लोगों को जो उनके रीडर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूती मेंटली आपको देता है, एक बड़ी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देता है। नाउ ऐसे मतलब इनकी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट है। मास्टर कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, एक अल्टीमेट वर्टिकल्स हमारे इकोसिस्टम में है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में दो बड़ी कंपनी है, दो मेजर कंपनीज हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है वीजा, आपने नाम सुना होगा। एक कंपनी है जिसका नाम मास्टर। अब दुनिया के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है ना, पूरी दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस के अंदर फेडरल बैंक है, ऐसे अलग अलग दुनिया के देशों के अपने अपने मेजर बैंक्स हैं, उनकी अपनी बैंकिंग व्यवस्था है। एंड मैं ये मानता हूं, एज पर माय नॉलेज, पूरी बैंकिंग व्यवस्था की, पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था के बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी की सप्लाई करता है, जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करता है, वो दो ही कंपनी है, उसमें से मास्टर और वीजा है। तो मास्टर इज वन ऑफ द कंपनी जो हमारे साथ कोलैबोरेटेड है, काइंड ऑफ उसका टूल, उसके नेम, उसकी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। एंड ये प्लेटफॉर्म, इस टूल्स के माध्यम से आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको फिएट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। आपके घर के आसपास के एटीएम मशीन से आप अपनी मनपसंद करेंसी, जिस देश में आप, ऑब्वियस है, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो किसी भी एटीएम में आप आईएनआर ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो डेफिनेटली आप दिरहम को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप मलेशिया में हैं तो आप रिंगिट को निकाल पाएंगे, यूएस के अंदर डॉलर, जहां पर भी, जिस देश में भी, दुनिया के जिस कोने में भी आप इस कार्ड को यूज करेंगे, उसी करेंसी को आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप टॉप करेंसीज में से, जो टॉप 5 करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, उनमें से एक नाम शुमार है जो कि हमारा है। अगेन ये शो करता है हमारी एसोसिएशन को। एंड जब इतने बड़े ब्रांड्स के बीच में आपको एम कॉइन नजर आता है तो डेफिनेटली बीइंग एन एसोसिएट आपको एक बहुत बेहतरीन फीलिंग्स आती होगी कि यार, ऑब्वियस है, आज हमारी कम्युनिटी, आज हमारा एसोसिएशन इस लेवल के बड़े ब्रांड्स के साथ हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़े ब्रांड के तौर पे, बड़ी स्टेबिलिटी के तौर पे हमें शोकेस करता है। उसके बाद आती है दुनिया को शोकेस करने वाली बात। फ्रैंक मुलर, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियों में शुमार है, सबसे बेहतरीन ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, घड़ियों के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स की बात करूं, तो फ्रैंक मुलर उसमें से एक है। फ्रैंक मुलर और M20 जो कि हमारा ब्लॉकचेन है, उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमारा एक कस्टमाइज्ड, टेलर मेड, मैं इसको बोलूंगा, वॉच बना है, जो स्पेशल एडिशन वॉच है, जो कि M20 की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। इसका जो ब्रांड है वो दुनिया के टॉप 5 घड़ियों के ब्रांड में से एक है। इसकी घड़ी का जो प्राइस है वो 10 लाख से शुरू होता है एंड करोड़ों में जाता है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस मॉडल का प्राइस अप्रोक्सीमेट 42 लाख है इंडियन करेंसी में। और अगर मैं बात करूं, इस घड़ी को, यहाँ पर ये जो QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करके आप हमारे ब्लॉकचेन पे उसका पूरा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। एंड ये इसका NFT भी वहां पर मौजूद है। इस कोलैबोरेशन के साथ मीथर ने दुनिया को ये शोकेस किया है कि हमारी एसोसिएशन दुनिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स के साथ है। एंड ये शोकेस करता है कि मीथर एक ऐसा ब्रांड है, एमर्जिंग ब्रांड है, उभरता हुआ ब्रांड है, जो आने वाले टाइम में दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रांड्स में शुमार होने की पॉसिबिलिटी रखता है, संभावना रखता है। नाउ अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ क्या है यहाँ पे। तो मीथर एक बहुत ही इंपावरिंग पॉसिबिलिटीज आपको देता है। और ये पॉसिबिलिटीज क्या है, वो मीथर यहाँ पर आपको देता है 2 ऑप्शन। अभी अभी हाल में हम लोग जिम कॉर्बेट में थे और वहां पर अनुराग सर ने एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया उनके जहन में आया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया कि 2 चीजें हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत ही यूनिक बना देती हैं। देखिए होता क्या है, और आप बीइंग एसोसिएट ऑफ दिस कंपनी, मीथर के एसोसिएट होने के नाते, आज जब एक नया वर्टिकल ऐड हुआ है तो मेरा अपना मानना है कि जब नई चीज कुछ आती है तो चेंज को अडॉप्ट करना स्लाइटली अनकंफर्टेबल होता है। चूंकि आप एक रिदम पे काम कर रहे थे, अब कुछ नया एड ऑन हुआ है तो उसकी एक्सप्लेनेटरी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना सकती है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आज आपके पास जो एड ऑन हुआ है वो किस तरीके से आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। एंड उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप बिना कंफ्यूजन के ये समझा पाए
कि लोगों के पास क्या चॉइसेस हैं आज की डेट में। दो टाइप के लोग मार्केट के अंदर है। एक आदमी थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का व्यक्ति है, एंड वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का व्यक्ति उतार चढ़ाव पे बिलीव करता है। वो कभी भी किसी ऐसी चीज पे बिलीव नहीं करेगा जो उसको स्टक कर दे। तो वो बिलीव करता है कि मैं घाटे को, मैं फायदे को, मैं उस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की पोजीशन में हूं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जनरली जैसे जो एक फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि नहीं, मुझे अगर एक मुस्त इस वॉलेटाइल माहौल से बाहर निकल के मुझे कुछ एक सर्टेन कुछ पॉसिबिलिटी नजर आए तो उस पर मैं काम कर सकता हूं। तो यहां पर कंपनी आपको दो चीजें ऑफर करती है। पहली चीज को किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। पिछले 4 साल में एक स्टैब्लिश ट्रेडिशनल क्वाइन के तौर पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एम क्वाइन अपने आप को साबित कर चुका है। और ये क्वाइन एम क्वाइन अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नेटिव क्वाइन है और हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। एक बहुत ही फिक्स क्वांटिटी उसकी है। दुनिया भर के क्वाइन मार्केट कैप की लिस्टिंग की अगर मैं बात करूं, अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स की, तो हर जगह उसका चर्चा है। हर जगह में वहां पर आप उसको चेक कर सकते हैं। वो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। चाहे आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी उसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज की डेट में नॉमिनेशन में सेकंड स्टेज पे ट्रेड कर रहा है। नॉमिनेशन की दुनिया, मतलब नॉमिनेशन की कैटेगरी में सेकंड नॉमिनेटेड क्वाइन पूरी दुनिया के अंदर कोई है फ्यूचर नेक्स्ट के लिए, तो बाइनेंस का एम क्वाइन है। दूसरा, हमारे पास जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुआ तो हमारे पास राइजर टोकन के तौर पे हमारा खुद का यूटिलिटी टोकन है, एंड ये यूटिलिटी टोकन भी हमारी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। टोकन होने के बावजूद भी इट इज एज गुड एज अ क्वाइन, बिकॉज हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन हमारा खुद का टोकन है। इसकी ऑनरशिप एंड ब्लॉकचेन की ऑनरशिप सिंगल मीटर के पास है। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, जो आपको कंफ्यूजन से परे कर सकता है, दैट इज एसेट बेस्ड रिवॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे उसमें जाना चाहता है, किसी एक ऐसे ऑप्शन में जाना चाहता है जहां पे वो एसेट खरीदेगा एंड उस एसेट की ग्रोथ के साथ साथ उसके रिवार्ड प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारे पास पहली चॉइस है उस व्यक्ति के लिए एसेट बेस्ड रिवॉर्ड। अगर वो एसेट बेस्ड रिवॉर्ड वाले ऑप्शन को चूज करता है तो उसके पास मीथर और एम कॉइन की चॉइसेस है। मीथर आज की डेट में अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। राइजर हाल में न्यूली एडिड वेंचर हमारा है, तो ट्रेडबिट और पॉलिनिक्स दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में शुमार है, वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो दूसरी चॉइस अगर बोलता है कि नहीं यार, ये क्रिप्टो का मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, आई एम स्लाइटली इस चीज को लेके मेरा रुझान नहीं है, तो दूसरा जो मॉडल हमारे पास अभी जो आया है, जो लेटेस्ट है, जो कि अपग्रेडेड है, जो कि इनोवेटिव है, जैसे अनुराग सर ने आपको बताया कि हमने उसमें कुछ एडॉन्स किए, कुछ पुरानी हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया, कुछ चीजों को चेक किया कि कहां पर क्या कमियां हो सकती हैं एंड कैसे इसको बेस्ट बनाया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन किसी व्यक्ति के पास यहां पर है, एंड वो ऑप्शन है रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड। रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड पहला वाला था एसेट बेस्ड रिवॉर्ड, और इट इज रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड। रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड क्या है? हमारे साथ हमारी इकोसिस्टम का एक एलिमेंट है, एक वर्टिकल है जिसका नाम क्लियोस है। मिस्टर क्लिफ चिकोना इसके चीफ मेंटोर हैं, जिसको हेड करते हैं। मिस्टर क्लिफ चिकोना जो है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है ट्रेडिंग का। एंड ये जो है पिछले बहुत लंबे समय से मीथर आईटीएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस वर्टिकल्स को ट्राई किया, टेस्टेड किया, और हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स के नॉलेज के, उनके विश्लेषण के हिसाब से 4 कैटेगरीज में प्रोबोट, मतलब 3 कैटेगरीज में प्रोबोट को रखा कि जहां पर प्रोबोट अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेड करेगा, ताकि हम अपने पॉसिबल लॉसेस को मिनिमाइज कर सके एंड पॉसिबल रेवेन्यू जनरेशन को, यानी मुनाफे को बढ़ा सके। उसके लिए क्रॉसिस करके है जो स्पेशलाइज करेंसी पेयर, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि घाटा ना हो, उनकी शेयर खरीदने में बड़ी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो एस्टैब्लिश कंपनी है। एंड ओवरऑल एक ऐसा मीडिएटर होता है जो निफ्टी 50 के पर्टिकुलर शेयर में अगर 100 रुपए डालता है तो वो 2-2 रुपए वो 50 कंपनीज के अलग अलग शेयर को बाई करता है। तो बहुत बड़े मार्केट क्रैश के बावजूद भी
अगर मान लो कुछ ऐसी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं, तब भी सारी टॉप 50 कंपनीज क्रैश नहीं करेंगी, तब भी टॉप 50 कंपनीज घाटे में नहीं जाएंगी। एंड ऐसे में एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है उस व्यक्ति की रेवेन्यू जनरेट करने की संभावना की जिसने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट है जो कि अलग अलग वर्टिकल्स पे काम करता है। एंड यहाँ पर प्रोबोट, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक ऐसा इनोवेटिव खोज है, एक ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसने सिंप्लीफाइड कर दिया है ट्रेडिंग को। इससे पहले जैसे ट्रेडिंग नहीं होती थी, अभी तक क्या होता था, दो चीजें थी ट्रेडिंग से। अब जिन लोगों को ट्रेडिंग का आइडिया है वो शायद जल्दी रिलेट कर पाएंगे, जो लोग ट्रेडिंग का आइडिया नहीं रखते हैं वो शायद देर सवेर में इसको समझेंगे। लेकिन आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके से अभी तक ट्रेडिंग होता है आई है मार्केट के अंदर। पहला, एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा है वो ट्रेडिंग करता है, वो एनालाइज करता है मार्केट को एंड देन ट्रेड करता है। फॉरेक्स में चूंकि 24/7 मार्केट ऑपरेट होता है, जब इंडिया का मार्केट बंद हो रहा होता है तो यूएसए का मार्केट खुल रहा था, जब यूएसए का मार्केट बंद हो रहा था तो जापान का मार्केट, और देश के अलग अलग कोने, मतलब पूरे ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो एक कंट्री जहां एक जगह मार्केट बंद हो रहा था तो एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पे मार्केट ऑपरेट हो रहा होता है। तो ये 24 घंटे 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ऐसे में दो तरीके से काम किया जा सकता है। पहला तरीका होता है कि एक आदमी जो कि तजुर्बा रखता है बहुत बड़ा ट्रेडिंग के फील्ड का, मार्केट को एनालाइज करता है, अपने ट्रेड को पुट करता है, एंड चूंकि मार्केट हमेशा ऑपरेट हो रही है, हमेशा चल रही है, एंड जब वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तो नहीं मतलब पूरी तरीके से स्क्रीन पे आंखें गड़ा के बैठ सकता है, एंड इसलिए जब वो अवेलेबल नहीं है उस दौर में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, कुछ ऐसा कुछ होता है जो मार्केट अनफेवरेबल हो जाती है, तो लॉसेस की संभावना होती है। दूसरी चॉइसेस जो थी वो ये थी, जब टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तो बोट्स आए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए जो पिछले डाटा को एनालाइज करके कुछ ऐसे एल्गोरिदम पे काम करते थे, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज पे काम करते थे, एंड वो स्ट्रेटेजीज पे ऑटोमेशन होता था कि आपने बोट लगा दिया, वो ट्रेड कर रहा है, जब आप सो रहे हैं वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी अलग एक चैलेंज आया। ट्रेडर्स, घाटा करने की संभावना ट्रेडर्स के साथ थी बिकॉज वो हमेशा अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे। दूसरा, बोट ने भी घाटा करना शुरू कर दिया जबकि वो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है, एंड उसके घाटा करने का बड़ा कारण ये था कि वो सेंस नहीं कर पाता था जियोपॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल न्यूज़ को, इंटरनेशनल इवेंट्स को, उन इवेंट्स को जो रातों रात हुए और उन्होंने बड़े मार्केट को इंपैक्ट कर दिया। अब आपने एक स्ट्रेटजी लगा के बोट आपका काम कर रहा है, लेकिन इधर कोई इंटरनेशनल ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी मार्केट को इंपैक्ट किया, तो इस न्यूज को वो बोट सेंस नहीं कर पाता। हाँ, एंड इसलिए जो फेवरेबल ट्रेड्स होते थे, अचानक मार्केट में होने वाले बदलाव के कारण वो घाटे में चले जाते थे। तो ऐसे में मीथड इन एसोसिएशन विद किलियोस, जो कि हमारा इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, उन्होंने एनालाइज किया कि मैनुअल प्लस बोट को मिलाकर क्या बनाया जाए। तो प्रोबोट वही एक इन्वेंशन है जिसके अंदर बोट यानी टेक्नोलॉजी काम करती है, एंड उसके ऊपर ह्यूमन यानी मैनुअल सुपरविजन मॉनिटरिंग भी रहती है। तो यहां पर पूरी तरीके से बोट पे निर्भर नहीं है, पूरी तरीके से मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहां पर यह है कि बोट अपना काम करेगा, एंड जो जियोपॉलिटिक्स और दुनिया भर की जो चीजें होती हैं जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती हैं, उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी हमारी एक्सपर्ट्स की टीम के माध्यम से, जिनके बारे में मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बताया। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर घाटे की संभावनाएं ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं। मे बी आपका रेवेन्यू थोड़ा सा कोई हाइप नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन वो एक ऐसा जायज और बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जहां पर आपका प्रिंसिपल हमेशा सिक्योर रह सकता है।
तो प्रोबोट वही एक इनोवेशन है, एंड इस वजह से ये आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। प्रोबोट को लेकर जो लोग टेक्निकली समझते हैं चीजों को, वो ये मानते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी, मतलब कल मैं और अनुराग सर हम लोग कहीं गए हुए थे और हम लोग रास्ते में थे, तो हमने अपने बहुत सारे जो स्पार्टन्स लीडर हैं उनकी एक्साइटमेंट चेक करने के लिए फोन किया, एंड मैक्सिमम लोगों के जो रिव्यूज थे वो ये थे कि ये जो प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और इतना बड़ा रेवोल्यूशन में भी जो 4 साल में जो आंकड़े हमने छुए हैं सफलता के, उनको सुपरसीड करेगा प्रोबोट। तो प्रोबोट की वेबसाइट ProBotX है, .io है। कैसे स्टार्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग रूटीन के प्लान्स में तो हम लोग बात करते हैं, तो आज हम प्रोबोट स्पेसिफिक करेंगे। प्रोबोट में एक एंट्री करने का आपका एक मुफ्त सब्सक्रिप्शन पैकेज है, और ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। इसमें अलग अलग पैकेज हैं जो कि मैनेज ट्रेडिंग के तौर पे आपको मिलते हैं, और ये यहाँ पर आपके लिए ह्यूमन प्लस एआई दोनों ही काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन की मॉनिटरिंग है, हमारे एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग है, एंड इसलिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द मार्केट में। हो सकता है बोट वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, हो सकता है आपको कोई आरओआई का झांसा देने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज अ प्रोजेक्ट जो अभी तक का बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है मार्केट के हिसाब से। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पर क्या है कि आपको एक पैकेज परचेज करना होगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो है मैनेज ट्रेडिंग का 1 मंथ का फ्री पैकेज। तो चूंकि मीथर आईटीएस एक ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है, और मीथर आईटीएस ये मानता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 1 महीने तक हमारे इस सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा बेसिक 1 मंथ का $30 के अराउंड का ये पैकेज है। $30 आपको पे करना है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आज की यूएसडीटी के प्राइस से। स्टैंडर्ड पैकेज आप लेते हैं तो 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन वैल्यू आपको मिलती है। 6 महीने के लिए आप प्रोबोट एक्स की सेवाओं को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें अपना मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप वहां पे डिपॉजिट डाल के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। प्रीमियम पैकेज अगर हम बात करें तो ये 12 मंथ्स का है, $180 का है, एंड $399 का है, 36 मंथ का, 3 साल का अप्रोक्सीमेट ये है। आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू विल फाइंड कि हर बढ़ते हुए पैकेज के साथ जब आपकी ड्यूरेशन बढ़ रही है और आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो आपके पास बहुत सारी जो है फीचर्स बढ़ते चले जाते हैं। जो फाइनल 399 का जो पैकेज है वो पैकेज एडवांस पैकेज है, और इसमें आपको एम कार्ड भी मिलता है। अब एम कार्ड को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप अगर सिस्टम के अंदर हैं तो आप क्रिप्टो से भी वाकिफ हैं, आपको ये पता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है, आपको ये पता है कि चैलेंजेस क्या है क्रिप्टो की आज की डेट में। नॉट ओनली मीथर बट दुनिया की फुल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप रिवील नहीं कर सकते कि आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है, बिकॉज लोकल लेवल पे आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में उसके वेंडर्स नहीं है। आप उसको कहीं ओपन अप होके यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मीथर का एम कार्ड मिलता है। इस एम कार्ड के माध्यम से आप अपने एक तो 399 में आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल गया, और साथ में आपको एम कार्ड मिल गया, और एम कार्ड के माध्यम से आप एम कॉइन या दूसरी बड़ी करेंसीज को उसमें अपलोड कर सकते हैं। एंड कहीं पे भी किसी भी एटीएम में जाकर, किसी भी ऐसी आउटलेट्स पे जाकर, ऐसे शोरूम में जाकर, ऐसे मॉल से पेट्रोल पंप पे जाकर जहां पर वो मशीन क्रेडिट कार्ड की मशीन है, वहां पर उसको यूज किया जा सकता है आपकी उपयोगिता के अनुरूप। तो ये इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 1 महीने का फ्री है, $30 महीने से लेकर, जो अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं $120, 1 साल के लिए लेते हैं $180, एंड 3 साल के लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट $399, जिसमें आपको अलग अलग उसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको 399 में मिलता है मैनेज ट्रेडिंग विद प्रोबोट, ट्रेडिंग विद किलियोस के साथ भी आपको सेल्फ ट्रेडिंग का मौका मिलता है। अगर आप चाहें, आप एक्सपर्ट बने, आपने जानकारी ली, एंड देन आपको वहां पे भी मौका मिलता है। आपको क्लियोस मेंबरशिप मिलती है, इसमें इंक्लूडेड है क्लियोस एकेडमी का एक्सेस आपको मिलता है, और प्रोबोट के एफिलिएट प्रोग्राम में भी आपको मिलता है, एंड एम कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलती है। बाकी ये जो प्रीमियम है, जो एडवांस है, इसके साथ आप बाकी 3
जो एंट्रीज के लेवल हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड एज पर योर जो भी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं प्रोबोट एक्स के अंदर। नाउ आपने जो सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया, वो पैकेज लेने के बाद आपके पास फंडिंग के स्लॉट्स हैं। आप $450 से ट्रेडिंग अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, जिसमें अलग अलग पैकेजेस हैं, एक्सक्लूसिव, सफायर, पर्ल, और इस तरीके से $450, $900, $1200, $1800, $2700, $5400, $1800, $10,800, $27,000, $54,000, $1,00,000 तक के पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस पे आपके बिहाफ पे हमारा प्रोबोट ट्रेड करता है। वो ट्रेड के पीछे की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई कि ह्यूमन प्लस एआई दोनों को मिलकर एक बेहतरीन ट्रेडिंग होती है, एंड जहां पर मुनाफे की संभावना बड़ी होती है और घाटे की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। नाउ मंथली ट्रेडिंग बोनस आपको क्या मिलता है? मंथली ट्रेडिंग बोनस मतलब वो रिवॉर्ड जो आपको मंथली क्रेडिट होंगे, एंड ये अप टू 5% हो सकते हैं। अप टू 5% एक प्रोजेक्टेड है। मे बी ये कभी 4.5 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 3.5 हो सकता है, कभी 5 होगा, लेकिन 3 और 5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर अगर अलग अलग पैकेजेस को आप देखते हैं, प्लेटिनम पैकेज में आपको $22 की प्राप्ति होती है मंथली, एंड यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस में इन्फिनिटी में $5,000 तक की प्राप्ति होती है। एंड यहाँ ये पैकेजेस लेने के बाद आपके पास एक सर्टेन अमाउंट, ऑलमोस्ट एक फिक्स अमाउंट बाहर आपको मिल सकता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं, ऐसे लोग जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग बिजनेस हाउसेस को रन कर रहे हैं, और आपके सर्कल के ऐसे लोग जिनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए, एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ अर्निंग चाहिए जहां पर वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। बहुत सारे लोग हैं एफडीज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मल्टीपल एक्स में बड़ी ग्रोथ का एक सबब बन सकता है। उनको आप दिखा सकते हैं, एंड ये एक बड़ी चॉइस बन सकती है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, एंड ये अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो कि अप टू 5% मंथली हो सकता है, ये परसेंटेज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो सकता है। कंपेयर कीजिएगा, बैंक सेविंग अकाउंट में 3% देता है सालाना, साल में 3%, एफडी में साल में 6%, म्यूचुअल फंड में साल में 12%, एंड उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहाँ पर 5%, 3 से 5% मासिक आपको आता है, जो अनबीटेबल है, अनकंपेरेबल है, इनक्रेडिबल है। तो इस तरीके से मीथर ITES का ये वाला जो वर्टिकल है, ये एक बहुत बेहतरीन एड ऑन है उन लोगों के लिए जो हमेशा जब हम मार्केट में जाते थे और हमें एक सवाल आता था कि सर कुछ ऐसा बताइए कि मेरे जो ये खर्चे ना, अगर ये निपट जाए ना बारी बार, तो मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो इट इज द आंसर फॉर देम। ये उन सभी लोगों के सवालों के जवाब हैं जिनको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए था अपने रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर इन फंडिंग स्लॉट्स के थ्रू वो एक सर्टेन अमाउंट पैसिव तरीके से कमा सकते हैं। नाउ दूसरा, अब जब बात आती है एफिलिएट प्रोग्राम्स की, तो दूसरा स्लॉट विच इज वेरी वेरी ऑप्शनल, एक बिल्कुल वैकल्पिक है, आप चाहें तो इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, आपको 7 टाइप की इनकम के लिए इंटाइटलमेंट होती है। हर एक व्यक्ति जो मीथर के ITS के प्रोग्राम के साथ जुड़ता है, चाहे वो हमारे एसेट बेस्ड रिवॉर्ड्स के साथ जुड़ता हो, यानी एमकॉइन राइजर के साथ एसोसिएट होता हो, या फिर हमारे दूसरे वाले ये जो रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स के साथ जुड़ता हो, तो दोनों केसेस में उसके पास एक ऑप्शनल वैकल्पिक एफिलिएट प्रोग्राम मौजूद है, जिसको करना चाहे तो कर सकता है। बिकॉज ये फायदे है ना, आज की डेट में आप जिस हिसाब से लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति से आप सवाल पूछिए, 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी और 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी, 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी और बड़ा अमाउंट कमाने वाला व्यक्ति भी, हर आदमी की जरूरतें ज्यादा हैं, हर आदमी की जो इनकम है वो उसके खर्चों से अप्रोक्सीमेट कम ही आती है।
और इस चक्कर में चाहे बड़े से बड़ा आदमी है और छोटे से बॉटम लेवल का आदमी है, हर एक आदमी ये चाहता है कि यार एक अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाए ना, कुछ खर्चों में अगर मेरी कटौती हो जाए, यानी ये खर्चे अगर भारी बार सेटल हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। और ऐसा हर एक आदमी का है, ये जज्बा, ये रवैया, ये सोच हर एक आदमी की है कि कुछ ना कुछ एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो, बिकॉज मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम से सारे खर्चे पूरे नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर रिकमेंडेशन होती है, आप जुड़े, आपने अपना डिपॉजिट किया, उसमें आपको सर्टेन अमाउंट 3 से 5% का एवरी मंथ आप इंजॉय कर रहे हैं। अब आप इन जनरल अपने नियर बाय डियर वाले लोगों को बताते हैं और वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में जाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस के लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन। आपको अच्छा लगा, आपने बताया, आप जिस फील्ड के व्यक्ति भी हैं, आपने इन जनरल रिकमेंडेशन उनको दिया एंड उन्होंने भी अपना पैसिव इनकम के तौर पर एंटर किया एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग एक्टिवली। तो यहाँ पर एक एफिलिएट यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पे आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलता है पहली इनकम के तौर पे। डायरेक्ट रेफरल बोनस क्या है? जो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसका 10% आपको रेफरल बोनस के तौर पे मिलता है। प्रोबोट में आपने ज्वाइन किया, $180 लगाया, $399 लगाया, $30 लगाया, व्हाटएवर से आपने ज्वाइन किया एंड देन यू रिकमेंड समवन आपके डायरेक्ट, उसका 10% आपको आएगा। वेरी सिंपल समझाने का। एंड ये जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज्वाइंट ही हैं, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए कि 10% का ये जो सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट है उस अमाउंट का 10% आपको रेफरल बोनस के तौर पे मिलेगा। दूसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस। जब आप और आपके द्वारा ज्वाइन किए गए लोग आगे चर्चा करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, आप अपने सोशल इवेंट्स के अंदर, अपने आजू बाजू में, पड़ोस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि हर लेवल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, तो हर कैटेगरी के व्यक्ति है। आप जिस सर्कल में हैं, जिस सोशल इवेंट्स में आप जाते हैं, जिस सोशल सर्कल में आप हैं, अगर वहां पे आप चर्चा करते हैं एंड फिर आपके साथ जो पहला व्यक्ति जो जुड़ा था उससे आपको 10% आया एडवाइजरी बोनस, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो व्यक्ति एडवाइस करता है तो आपको 9 लेवल तक की इंटाइटलमेंट मिलती है। अब आपका नेटवर्क शुरू हो गया एंड दुनिया में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, आप इसको माने ना माने, लोग मीम्स बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिजनेस जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स बनाए। तो जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट आपका रिकमेंडेशन काम कर जाता है, तो आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क बनता है। और जब ये मल्टीप्लाई होता है एक बड़ा नेटवर्क बनता है, और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होती है। आपका नेटवर्क ही डिटरमिन करता है कि आप कितना बड़ा आपका नेटवर्थ बनेगा। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई है, और वो भी नेटवर्क बनाकर। एंड 95% लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग, ये एफिलिएट प्रोग्राम उन सबके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां पर आप एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं एंड वो भी बिना उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। फायदा उन्हीं का होने वाला है। तो पहले लेवल पे आपको 10% मिला, सेकंड लेवल पे आपको 5% मिलता है, थर्ड लेवल पे उनके द्वारा जो रिकमेंडेड है उसमें 3%, चौथे लेवल पे फिर 3%, पांचवें पे 2, छठे पे 2, सातवें पे 1, आठवें पे 1 और नौवें पे 1। तो 9 लेवल का एक नेटवर्क। और अगर मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा रखा है और इसको अगर 9 लेवल तक आप मल्टीप्लाई करते लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि इट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एंड उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आपको अर्न होता है। बेस्ट पार्ट इज USDT जो मोस्ट एस्टैब्लिश क्रिप्टो करेंसी है, उसी में आपकी पेमेंट होती है और उसी में आपको पे आउट आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद डिपॉजिट बोनस, आपकी टीम में जो लोग हैं डेफिनेटली उन्होंने पहले सब्सक्राइब किया, देन उन्होंने अपने अमाउंट को डिपॉजिट किया, जिसके ऊपर ट्रेड होगा उसको ट्रेडिंग बेनिफिट मिलेगा जो कि 3 से 5% हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट लेयर थी जो आपकी, उससे आपको मिलता है 2%, दूसरी लेयर से 1%, तीसरे से आधा, चौथे से आधा, पांचवें से तीसरे से आधा, चौथे से 0.3, 0.2, पांचवें से, छठे से 0.2, सातवें से 0.2, आठवें से 0.2, नौवें से 0.2। तो यहाँ पर अगर आप देखें अगेन 9 लेवल से आपको डिपॉजिट बोनस मिलता है। डिपॉजिट बोनस मतलब जो उसने अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया जिसके ऊपर उसको एक रिवॉर्ड मिलना है, मंथली रिवॉर्ड जो उसको मिल रहे हैं। उसके बाद अल्टीमेट इनकम विच इज रेजिडुअल इनकम,
रेजिडुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपको बहुत लंबे समय तक, इवन आपका बहुत ज्यादा अगर टीम आपकी एक्टिवेटेड भी नहीं है तो भी एक सर्टेन अमाउंट आपको आता रहता है। किस तरीके से? जब आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं, एक्सिक्यूटिव आप बने और या फिर आप सीधा सीधा $180 का आपने पैक लिया, तो आपको फर्स्ट लेयर से 10% का बोनस मिलता है, रेजिडुअल बोनस। सेकेंड लेयर से एक्सिक्यूटिव बनते हैं या फिर 399 का आपका पैक है तो आप सीनियर एक्सिक्यूटिव बनते हैं तो आप 5% के लिए इंटाइटल होते हैं सेकेंड लेवल से। थर्ड लेयर से जाने के लिए आपको मैनेजर का रैंक होना चाहिए, थर्ड लेयर से भी आपको 5% मिलता है। चौथे लेयर से, चौथा जो लेवल है आपका, आपके नीचे का जो चौथा लेवल है, वहां से आपको 5% मिलता है जब मैनेजर बनते हैं। और इसी तरीके से सीनियर मैनेजर बनने पे 3%। आप इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको बेहतरीन, मतलब आप एक एक पॉइंट पे समझ पाएंगे कि ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते आपको 27 लेवल तक मिलता है 0.5%। एंड दिस इज रेजिडुअल बोनस। अगर आपके पास एक बारी टीम बन गई तो आप अंदाजा शायद ना लगा पाए इस पॉइंट पे कि कितना बड़ा अमाउंट ऑन द बेसिस रेजिडुअल बोनस के तौर पे आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इनकम जो है वो इनकम है आपका टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस जैसे पहले भी आपको पहले वाली प्रोग्राम में आप फेमिलियर होंगे कि 5% आपको मिलता है। जब आपका $1500 का टोटल वॉल्यूम होता है $1500 का, तो आप बनते हैं एक्सिक्यूटिव, आप इंटाइटल हैं 5% के लिए। अगर आप बनते हैं सीनियर एक्सिक्यूटिव, जहां पर आपके 2 एक्सिक्यूटिव आपके 2 लेग्स में होने चाहिए, आप 7% के लिए इंटाइटल होते हैं। मैनेजर बनने पे 9%, सीनियर मैनेजर बनने पे 11%, डायमंड बनने पे 13, 15%, ब्लू डायमंड बनने पे 18%, डायरेक्टर बनने पे, और ऐसे करते करते अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनते बनते 30% तक का जाता है। तो 30% का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी आपको नजर आता है टीम बिल्डिंग बोनस के तौर पे। तो जितनी बड़ी जिसकी टीम होगी, जितना बड़ा जिसका रैंक होगा, पॉसिबिलिटी उसके पास बड़ी संभावना है उतना बड़ा पैसा बनाने की। नेक्स्ट इनकम जो है दैट इज रैंक एंड रिवॉर्ड। एब्सोल्युटली ग्रेट इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपको रियली एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। जब आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है एक्सप्रेस बोनस के तौर पे एंड दूसरी कैटेगरी है फास्ट ट्रैक बोनस के तौर पे। सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको $100 मिलता है अगर आप 90 दिन के अंदर उस रैंक को अचीव करते हैं, यानी 3 महीने के अंदर सीनियर एक्सिक्यूटिव आप बने। लेकिन वही काम अगर आप 45 दिन के अंदर करते हैं तो आपको डबल रैंक रिवॉर्ड मिल जाता है, ड्यूरेशन आदि, रैंक रिवॉर्ड डबल। इसी टाइप से मैनेजर बनने पे आपको $300 मिलते हैं अगर 120 दिन के अंदर आप उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन वही काम अगर आप 63 दिन के अंदर करते हैं तो आपको $600 मिलते हैं। एंड इस बार ये सारा का सारा यूएसडीटी में मिलता है। मैनेजर बनने पे $1000, अगर आप 180 दिन के अंदर करते हैं तो वही अमाउंट आपको $500 में मिलता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं $1 मिलियन के रिवॉर्ड्स हैं फास्ट ट्रैक में। एंड वही रिवॉर्ड अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टोटल मिला के 2160 दिन में करते हैं, जो कि एक अप्रोक्सीमेट 7 साल का ड्यूरेशन है, तो यही आपके करीब करीब $5 लाख तक के रिवॉर्ड्स होते हैं। एंड उसी को अगर आप फास्ट ट्रैक में करते हैं, 180 दिन के अंदर करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 3 साल, यस 3 साल के राउंड रहेगा, तो ये $1 मिलियन के राउंड के रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स लिटरली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप तवज्जुह दें, अगर आप फोकस रहें, तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड्स हर एक आदमी अचीव कर सकता है। एंड सेकंड लेयर्स पे तो कोई भी उसको अचीव कर सकता है। टीम मैचिंग बोनस, ये दिस इज द मोस्ट अवेटेड इनकम, जो कि एक ऐसी इनकम है कि जो आपको एक नई स्फूर्ति दे सकती है, नई एनर्जी दे सकती है, नया एक्साइटमेंट दे सकती है। और ये इनकम क्या है? टीम मैचिंग बोनस। कई बार ऐसा होता है कि यार हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति पॉसिबली आपसे ज्यादा परफॉर्मर है, बेहतरीन परफॉर्मर है, आपसे तेजी से काम करने वाला है, एंड उसने रैंक रिवॉर्ड और बाकी टीम बिल्डिंग बोनस और हर चीज में बड़ी तेजी से सफलता प्राप्त की, तो आपका रैंक और उसका रैंक एक पॉइंट पे बराबर हो गया। और कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी टीम का जो डाउन लाइन है वो सुपर सीड कर गया, यानी आपसे ऊपर का रैंक ले गया। तो यहाँ पर डायमंड अगर आप हो गए तो जो आपके नीचे जो व्यक्ति है, इररिस्पेक्टिव उसका रैंक क्या है, हो सकता है वो ब्लू डायमंड, हो सकता है वो क्राउन एम्बेसडर, जो भी आपसे बड़ा रैंक भी अगर उसका है, तो उसकी इनकम का 5% आपको आता है फर्स्ट लेवल से।
और ये इनकम कौन सी होती है? एक टीम बिल्डिंग बोनस होती है एंड रेफरल बोनस होती है। दो इनकम का, मेजरली दो इनकम का 5% आपको आता है पहले लेवल से, वंस यू आर अ डायमंड। आप ब्लू डायमंड बन गए तो सेकेंड लेवल के जितने लोग हैं उनकी इनकम का 3% आपको आता है। डायरेक्टर रैंक बनने पे आप थर्ड लेवल के लिए भी इंटाइटल होते हैं। प्रेसिडेंट बनने पे फोर्थ लेवल से भी आपको 2% आता है। एम्बेसडर बनने पे 5वें लेवल से भी आपको 2% आता है। क्राउन एम्बेसडर बनने पे आप 6 लेवल से भी आपको 1% आता है। ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 7वें लेवल से 1% आता है। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 8वें लेवल से भी आपको 1% आता है। तो ये वो इनकम है जो इवन आपकी टीम में, आपकी मेंटरशिप में बहुत सारे लोग जो सुपर सीड कर गए, वो लोग भी आपको, आपसे बड़ा रैंक होने के बावजूद भी आपको पैसा कमा के दे रहे होंगे। अगली लेयर्स की इनकम के लिए आपको डेफिनेटली अपने रैंक को अपडेट करना पड़ेगा, रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये इनकम एक बहुत ही बड़ी लाइफ चेंजिंग इनकम हो सकती है, और एक टाइप की रॉयल्टी की फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये है कंपनसेशन प्लान जो प्रोबोटेक्स